डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि ग्रीनलैंड तो मैं लेके रहूंगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है और डेनमार्क नाटो का पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। सो अब एक नाटो कंट्री ही, इनफैक्ट जो लीडर है नाटो कंट्री अमेरिका, वो दूसरी नेटो कंट्री के ही एक बहुत बड़े हिस्से को कब्जा कर लेना चाहते हैं। एंड उसके लिए भी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि 10% यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इस कारण से लगाया जाएगा कि जब तक वो नेगोशिएशन करने के लिए टेबल पर नहीं बैठते मेरे साथ, तब तक 10% एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक बात है जी। सो नाउ ऑल द ईयू कंट्रीज, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अभी तक सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से लेकर आज तक अमेरिका के साथ खड़े हैं। अमेरिका के हर फैसले में इन यूरोपियन कंट्रीज ने उसका साथ दिया है, लेकिन अब ऑल दीज कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, दे आर कमिंग अगेंस्ट अमेरिका। नॉट ओनली दिस, बहुत सारी कंट्रीज ने जो नाटो का पार्ट है, उन्होंने ग्रीनलैंड में अपनी फोर्सेस को भी भेजना स्टार्ट कर दिया है, और इस बात को क्लियर करते हुए कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हमारे किसी भी यूरोपियन देश के नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा आता है कि हमारी टेरिटरी ही कोई कब्जा कर लेगा, तो हम वॉर करने के लिए भी तैयार हैं। एटलीस्ट ये सिग्नल देना यूरोपियन कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया। नाउ डोनाल्ड ट्रंप क्यों लेना चाहता है ग्रीनलैंड? बिकॉज ट्रंप क्लेम्स, जिसके लिए उसका अमेरिका में भी क्रिटिसिज्म बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, जब उसने ये अनाउंस किया कि 10% टैरिफ लगा देंगे यूरोप के ऊपर। ट्रंप का ऐसा मानना है कि अमेरिकन सिक्योरिटी और बेटर होगी। ग्रीनलैंड से कोई भी अगर मिसाइल रशिया, चाइना से या नॉर्थ कोरिया से कोई न्यूक्लियर अटैक होता है या कोई और अटैक होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके, तो ग्रीनलैंड से ऐसे किसी अटैक को रोका जा सकता है। सिमिलरली ग्रीनलैंड को एज अ बेस यूज करके ऐसे दुश्मन देशों के ऊपर अटैक किया जा सकता है। फिर आर्कटिक जो रीजन है जहां पर ग्रीनलैंड सिचुएटेड है, वहां पर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस जो है वो पिघलनी स्टार्ट हो गई है, और वहां पर हैं बहुत सारे ऑयल और मिनरल्स जिनको निकालने की ऑलरेडी तैयारी बहुत सारे देश कर रहे हैं। अब रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस इन इलाकों में बहुत बढ़ रही है, तो अब अमेरिका उसको भी काउंटर करना चाहता है।